रांची के कांके नगरी इलाके में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण से पहले जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रिम्स 2 के लिए करीब 227 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया जाना है, जिसे लेकर प्रभावित ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रशासन ने जमीन को कटीली तार और खंभों से घेर दिया है, लेकिन ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज गाँव के लोगों ने प्रेस वार्ता कर स्थानीय विधायक सुरेश बैठा पर गंभीर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का कहना है कि जब इस मामले को लेकर वे अपने विधायक के पास गए तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब वे जाएं तो जाएं कहां? सुरेश बैठा जी सबसे पहले हम लोग के क्षेत्र के विधायक है, इसीलिए हम लोगों ने पहला बैठक उन्हीं के साथ किया। उसने साफ मना कर दिया कि मेरे हाथ कटे हुए हैं। भाई जब वोट लेने आते हैं तो हाथ कटती नहीं है क्या? उस टाइम तो हम लोग का भी हाथ कट जाएगा। अब इस तरह जिस तरह का काम कर रहे हैं, आज तक वो दोबारा यहाँ नगरी में नहीं आए हैं। उसी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग को सीएम से ज़रूर मिलाएंगे। वहीं जब मीटिंग था उसी समय उसने बात रखा, अपने लोगों से बात किया कि भाई ग्रामीण को सीएम से मिलना है तो मिलाते हैं। ये हुआ, बट आज तक वो एक भी इसका पहल ना किए हैं, ना कोई जानकारी, ना कोई सूचना, ना कोई देखने कुछ वो उसका अता पता नहीं है। प्रेस वार्ता में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की भूमिका पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब कुछ ग्रामीणों की मुलाकात मंत्री से हुई तब वे बातों को टालते रहे और कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, उसने क्या कहा, किसी भी कीमत में हम रिम्स 2 का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने उससे बात किया, बात उनके जो भी उनके लोग हैं तो उनका कहना है कि दीदी वो तो बोल दिए हैं कि रिम्स 2 किसी भी हाल में बनेगा, पर नगरी में बनेगा ये नहीं। तो इस तरह का बात वो घुमा रहे हैं अभी कि नगरी में ही बनेगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा। ठीक है, नहीं कहा तो अब ग्रामीण से मिलेंगे ना भाई, कि बस किसी के द्वारा हम लोग को बोलिएगा तो हम लोग मान जाएंगे। ये भी सुनने में आया है, इरफान अंसारी जी कहते हैं कि ये भूमि पथरीली है। एक भी पत्थर निकाल के दिखा दे इस खेत से, एक भी पत्थर निकाले तो हम लोग मानेंगे कि ये कंकड़ीली जमीन है। ये जमीन एक नंबर का भूमि और कृषि और धान उगाने के लिए प्रसिद्ध है। किसी को भी पूछिए नगरी का जो खेत है, जो चौरा है, उसमें क्या होता है। आप आइए 2 महीना पहले जब खेती यहाँ लगती है, देखिएगा चारों तरफ कितनी हरियाली होती है। ये भी कहा गया है कि हम लोग परती ज़मीन को ले रहे हैं। परती कौन एंगल से है? आप लोग गर्मी में आइएगा, क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, इसलिए आप लोग को परती दिखता है। इसलिए उन लोगों को कहना है परती ज़मीन में हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। विकास का काम कीजिए, रोके नहीं है, बट विकास का काम बस नगरी में ही होना है क्या? ग्रामीणों ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली में पिता शिबू सोरेन का इलाज करवा रहे हैं। जब वे रांची लौटेंगे तब ग्रामीण उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार का फैसला उनके पक्ष में आया तब वे शांति से खेती करेंगे, लेकिन अगर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हमारे सीएम, हमारे माननीय सीएम जो अभी हमारे उनके पिताजी जो शिबू सोरेन जो दिल्ली में एडमिट है, उनके स्वास्थ्य खराब है। हम लोग भी उनके दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि उसी ने कहा था 2012 और 13 में कि आप लोग खेत जोतिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या ये सीएम को सोचना नहीं है? आज उनके जो भी स्वास्थ्य के लिए सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके बोला गया शब्द का क्या वो मान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सभी को जानकारी होना चाहिए ना कि 2012-13 में शिबू सोरेन ने क्या कहा। इसीलिए हम लोग इस तरह का कॉन्फ्रेंस आज किए हैं, ताकि दुनिया जाने कि शिबू सोरेन ने क्या कहा और उनके बेटे ने क्या कर रहे हैं। जिस तरह महिला अपना बेटा के लिए तरसती है, उसी तरह हम लोग जमीन के लिए तरसते हैं, तरस जाएंगे। इसलिए आप सरकार से निवेदन करते हैं कि ये जमीन रैयतों को छोड़ दे और आने वाला दिन हम लोग इसमें खेती करें। अगर सरकार नहीं छोड़ेगी, एक बार हम लोग सरकार से मिलना चाहते हैं। हम लोग एक बार झारखंड सरकार से मिलना चाहते हैं। उसके बातचीत के दौरान अगर हम लोग के पक्ष में बात हुई तो हम लोग ठीक है खेती करेंगे, और हम लोग का विपक्ष में हम लोग का विपरीत बात हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और जान देने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के भी तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार। हम लोग रोड में आ जाएंगे, जमीन के लिए हम लोग रोड में झोपड़ी बना के रहने लगेंगे। बता दें कि बीते कल ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क पर ही खेती कर प्रशासन को कड़ा संदेश दिया था। दरअसल बीते कल प्रशासन ने उन लोगों को उनके खेत में जाने से मना किया, जिसके बाद ये विरोध प्रदर्शन हुआ था।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in